हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले आपको बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में हम क्या दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हम अपनी लायबिलिटीज़ और कैपिटल को शो करते हैं और राइट साइड पे हम अपनी एसेट्स को शो करते हैं। अब एसेट्स के अंडर क्या क्या आता है? एसेट्स के अंदर आपके पास डेटर्स आते हैं, मशीनरी आती है, फर्नीचर आता है, स्टॉक आता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जो आपको पता होंगे जो इसके अंदर आते हैं। लायबिलिटीज़ में आपके पास क्या क्या आता है? लायबिलिटीज़ में आपके पास क्रेडिटर्स आते हैं, लोन आता है, ठीक है जी। लोन भी दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। अब हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट है इसकी दोनों साइड्स क्या आती हैं? हमेशा इक्वल आती हैं। और इसी बैलेंस शीट के फॉर्मेट से ही हमारे पास क्या बनी है? एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है। अब उस अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स, अभी हमने जो पढ़ा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम अब लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और हर एक ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस में होती है उसके मिनिमम कितने इफ़ेक्ट होते हैं? 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफ़ेक्ट्स होते हैं? 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं बट 2 से कम नहीं होते हैं। अब हम इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी? बैलेंस्ड रहेगी। बैलेंस का मतलब कि जो इसकी दोनों साइड्स हैं वो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। साथ साथ समझिएगा और साथ साथ नोट डाउन भी करिएगा कि इसको हमने कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है, तो ये उसका फॉर्मेट है। पहले आपने ऊपर लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आपने कॉलम बनाना है सीरियल नंबर का, फिर आपने कॉलम बनाना है ट्रांजैक्शन का, ठीक है जी। फिर आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी आपकी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, वो आपने लिखनी है। जब आपने अपनी इसको नोटबुक में बनाना है तो आपने इसको हॉरिजॉन्टल वे में अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा और आपका क्वेश्चन ईजिली हो पाएगा। वर्टिकली में आपके पास स्पेस कम हो जाएगी। वर्टिकल अगर आप वर्टिकली बुक में बनाओगे तो आपके पास स्पेस कम हो जाएगी जिससे आपका क्वेश्चन में आसानी नहीं होगी। इसलिए आप अगर हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तो आप ईजिली कर पाएंगे। तो आइए एक एक ट्रांजैक्शन को समझते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? पहली ट्रांजैक्शन है आपके पास, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। अब पहली ट्रांजैक्शन आपको क्या कह रही है कि गोपाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विद 75,000 एज कैपिटल। तो इसके 75,000 से आपकी बिजनेस में, गोपाल के बिजनेस में क्या इंक्रीज हुआ है? 75,000 का कैश इंक्रीज हुआ है प्लस उसकी
कैपिटल जो है वो 75,000 से इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट दिखाए हैं, तो ऐसे चलते चलते हम हर एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स दिखाएंगे ही दिखाएंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन है आपके पास गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000। अब इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिएगा। गोपाल ने क्या किया है, गोपाल ने फर्नीचर खरीदा है और जब फर्नीचर खरीदेगा तो उसका कैश जाएगा। तो आपको जो फर्नीचर आपने गोपाल ने खरीदा है उससे उसकी जो एसेट्स हैं वो उसकी बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्नीचर प्लस 5,000, क्योंकि 5,000 का फर्नीचर उसके पास आया है और कैश चला गया है, तो कैश को लिखेंगे माइनस ऑफ 5,000। यहाँ पर जब हमने माइनस की आइटम दिखानी है तो हम उसको ब्रैकेट साइन में दिखाएंगे, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि ये जो आइटम है वो माइनस की है और ये आइटम जो प्लस की होगी उसके आगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे ही लगाएंगे। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या करना है, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करिएगा। 75,000 में से अगर आपका 5,000 कैश चला गया है तो कितना बचा आपके पास 70,000 प्लस 5,000 के आपके पास फर्नीचर है इज इक्वल टू में आपके पास लाइबिलिटीज़ आपकी 0 हैं प्लस 75,000 की आपकी कैपिटल है। तो देखिए सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद आपकी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या रह रही हैं, इक्वल रह रही हैं। इधर भी 75,000 है और उधर भी 75,000 है। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। कह रहे कि जो गोपाल ने गुड्स खरीदे हैं कैश देकर 20,000 के। अब जो गुड्स हैं वो आपके आते हैं स्टॉक के अंदर, तो इससे क्या होगा, आपका 20,000 का जो स्टॉक है वो क्या हो गया, आपने परचेज किया है तो इंक्रीज हो गया, उसके बदले आपने क्या दिया है, कैश दिया है, तो आपका 20,000 से कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम 20,000 को किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट साइन में दिखाएंगे, क्योंकि माइनस की आइटम है तो एक जगह माइनस और उसी साइड ही प्लस। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर एक ट्रांजैक्शन दोनों साइड पर जाए, एक ट्रांजैक्शन एक साइड पर भी रह सकती है, दोनों साइड्स पे भी जा सकती है, तो ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है। अब हम इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है ताकि आपको पता लग सके कि आप हर एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट सही दिखा रहे हैं। अब बैलेंसिंग कीजिए, इसको 70,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 50,000 प्लस आपके पास 5,000 का फर्नीचर पड़ा है प्लस 20,000 का स्टॉक पड़ा है इज इक्वल टू में लाइबिलिटीज़ आपकी 0 हैं और 75,000 की कैपिटल है। अभी भी प्लस करके देखिएगा, अभी भी आपकी दोनों साइड क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 5 75,000 और राइट साइड पे तो है ही आपके पास 75,000। जैसे अब आपकी एक शीट कंप्लीट हो जाती है, अब आपको नेक्स्ट पेज पे अपने क्वेश्चन को लेके जाना है, तो आप उसको कैसे लेके जाएंगे, जो आपके पास पिछली ट्रांजैक्शन के जो बैलेंस हैं उनको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट शीट पे। तो पहले सबसे पहले आप नवी ट्रांजैक्शन लिखने से पहले जो आपका पिछला बैलेंस है वो आप लिखेंगे। तो आपका पिछला बैलेंस जो आया था वो क्या था, 50,000 का आपके पास कैश था, तो पहले आप क्या लिखेंगे, तो पहले आप क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे 50,000 का प्लस क्या था, उसके बाद आपके पास फर्नीचर था, फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर कितने का था आपके पास
5,000 का प्लस स्टॉक था आपके पास 20,000 का। तो ये जो आपके पास पिछले ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस है वो आपने दिखाना ही दिखाना है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर अब अपनी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल शो करेंगे। लायबिलिटीज़ आपकी 0 थी और कैपिटल आपकी थी 75,000। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। वही फॉर्मेट आपने नेक्स्ट शीट पे भी फॉलो करना है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास गोपाल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझिएगा। अमाउंट कितनी है 16,000। अब आप जो गोपाल है उसने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे 16,000 के। हाँ जी, क्रेडिट का मतलब कई बच्चों को पता होगा क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि जब आप गुड्स उधार पे खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो आपके क्या इंक्रीज होते हैं। उधार पे आप जिससे खरीदते हो, जिनसे आप उधार लेते हो, वो आपके कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आप उधार लेते हो। और डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आप उधार देते हो। तो बच्चे इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसको उधार दिया है वो कौन है, जिससे उधार लिया है वो कौन है। तो जिससे उधार लिया है वो क्रेडिटर्स हैं, जिसको उधार दिया है वो डेटर्स हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में गोपाल ने गुड्स जो हैं वो उधार पर लिए हैं, तो उसके क्या जनरेट हो रहे हैं, उसके क्रेडिटर्स जनरेट हो रहे हैं। उसकी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि क्रेडिटर्स जो हैं वो आपकी लायबिलिटीज़ हैं। और दूसरी साइड पर उसने क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, तो उसका क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो स्टॉक की साइड पर हम लिखेंगे प्लस 16,000 और उसकी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम उसके क्रेडिटर्स इंक्रीज करेंगे। क्रेडिटर्स कितने के इंक्रीज हो जाएंगे, 16,000 के। तो ये था इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट। अब हम इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो आपके पास कैश कितना है 50,000 का, प्लस फर्नीचर कितना है आपके पास 5,000 का। स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया है अब 20 प्लस 16,000, 36,000 का आपके पास स्टॉक हो गया है, इज इक्वल टू 16,000 के क्रेडिटर्स हैं एंड 75,000 के आपके पास कैपिटल है। तो समझ आ गया आपको यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। जो आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कह रहा है गोपाल सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000 फॉर 15,000। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, गोपाल ने अपने गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है। कितने गुड्स को, 12,000 के गुड्स को, 12,000 के गुड्स को उसने कितने में बेचा है, 12,000 के गुड्स को उसने कितने में बेचा है, 15,000 में। तो अब उसको क्या हो रहा है, अगर आप 12,000 की चीज़ को, 12,000 की चीज़ को 15,000 में सोल्ड करेंगे तो आपके पास 3,000 का क्या आएगा, प्रॉफिट होगा। आपके गुड्स तो 12,000 के जाएंगे, ठीक है जी, बट आपको पैसे कितने मिलेंगे 15,000 के। तो आपका उसमें 3,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमने गुड्स में से माइनस कितना करना है। गुड्स में से तो हम माइनस करेंगे 12,000, क्योंकि आपके गुड्स तो 12,000 के गए हैं। तो आप यहाँ पे 12,000 के गुड्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ये गुड्स जो हैं वो आपको किस पे बेचे हैं, आपने क्रेडिट में बेचे हैं। तो क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपने उधार पे गुड्स सोल्ड किए हैं। तो जब आप उधार पे गुड्स सोल्ड करोगे, तो जब आप उधार पे गुड्स सोल्ड करते हैं
तो आपके पास क्या जनरेट होते हैं, आपके पास डेटर्स जनरेट होते हैं। तो आपने डेटर्स को इंक्रीज करना है, डेटर्स को इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करना है आपने? 15,000 से, क्योंकि 15,000 जो है आपके डेटर्स इंक्रीज हुए हैं। डेटर्स क्या हैं आपके? डेटर्स आपके एसेट्स हैं, तो एसेट साइड पर आप प्लस करेंगे 15,000 और जो इनका रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा, बैलेंस प्रॉफिट होगा, वो आपका जाएगा कैपिटल। जो प्रॉफिट होता है वो आपके कैपिटल को इंक्रीज करता है और जो लॉस होता है वो आपके कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो आपने यहाँ पर सीरियल नंबर के साथ साथ जो ये है ट्रांजैक्शन का कॉलम भी बना लेना है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जो आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाँ जी, आपके पास क्या बचा है? कैश बचा है आपके पास 50,000 का, प्लस 5,000 का फर्नीचर है। स्टॉक आपके पास स्टॉक था 36,000 का, उसमें से 12,000 आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो स्टॉक है वो बच गया 24,000 का, प्लस 15,000 के आपके डेटर्स हैं, इज इक्वल टू 16,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, और कैपिटल में आपका 3,000 प्लस हो गया, तो कैपिटल आपकी हो गई 78,000 की। तो ये था इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट और उसके बाद उसकी बैलेंसिंग। तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है उससे पहले हमने क्या करना है? उससे पहले हमने जो हमारी लास्ट बैलेंसिंग आई थी उसको हमने लिखना है। तो पहले उसी फॉर्मेट से शुरू करेंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, फिर उसी फॉर्मेट से चलेंगे जो जो बैलेंसिंग हमारे पास थी, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, और राइट साइड पर यहाँ पे थे हमारे पास क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। तो इसकी अमाउंट जो है हम दोबारा से लिख लेते हैं। कैश था आपके पास 50,000 का, फर्नीचर था आपके पास 5,000 का, स्टॉक था आपके पास 24,000 का, डेटर्स थे आपके पास 15,000 के, क्रेडिटर्स थे आपके पास 16,000 के, कैपिटल थी आपके पास 78,000 की। अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास पेड रेंट। 1,000 का आपने रेंट पे किया है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा सा एक्सपेंस आ जाता है तो ये जो एक्सपेंस होता है एक आपका कैश में से लेस होता है और दूसरा आपकी कैपिटल में से लेस होता है। कोई भी तरह का एक्सपेंस आ जाएगा, उसका कहीं भी इफेक्ट नहीं डालना आपने, सिर्फ कैश में से माइनस करना है और कैपिटल में से माइनस करना है। इस लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद हम इसकी लास्ट बैलेंसिंग करेंगे। 50,000 में से 1,000 गया, 49,000 प्लस 5,000 का फर्नीचर था आपके पास, 5,000, 49,000, 5,000 का फर्नीचर, 24,000 का स्टॉक प्लस 15,000 के डेटर्स इज इक्वल टू 16,000 के क्रेडिटर्स। 78 में से 1,000 गए, 77,000 की कैपिटल। तो ये था आपके पास। अब आप इसकी बैलेंसिंग कीजिए, दोनों साइड का टोटल कीजिए, आपके पास दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, दैट इज 93,000 इज इक्वल टू 93,000। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें दोनों साइड्स जो हैं वो क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसी तरीके से आपको और भी आगे क्वेश्चंस जो हैं हमारी वीडियोस में दिखाई देंगे। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा
और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।